हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। लेकिन आज बीएचयू पाठशाला पे शुरू होने जा रहा है एक अदर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन जिसका नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका पेपर होना है बस लास्ट वीक ऑफ द सितंबर में। यहां से हमारे पास 10 दिन का टाइम है, इसलिए हम लोग लेकर आए मिशन प्रयागराज। सभी लोग इस मिशन से जुड़ जाओ जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। और मैं बहुत ही फास्ट चलूंगा और एक तरह से आपका एक क्रैश कोर्स होगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कमेंट्स करें, बाकी बहुत सारी मैं चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में। गाइस प्लीज चलिए पहले एक पेपर मेथड को समझते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बीए का, ठीक है। यहां पे बीए आर्ट्स एंड सोशल बीएचयू की तरह डिफरेंस नहीं होता है। मैं आपको एज एग्जांपल सेट करके चलता हूं। यहां पे ओनली बीए होता है और एक ऐसा पेपर होता है जिसमें लोग बीएफए भी चूज कर लेते हैं और बीपीए भी चूज कर लेते हैं। इसलिए अगर बीएफए और बीपीए के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी इसको देख लें, क्योंकि उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बीए का पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे जो पेपर होता है वो 1, 2, 3 और 4 इस 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, जिसमें से जो रेड वाली सेक्शन है, ये वाली जो है एक कंपलसरी सेक्शन है। क्या है? कंपलसरी सेक्शन है, जिसमें जो पहला आता है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं 25। लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं कि ये जो पेपर है टोटल, अच्छा ठीक है, 1 बाय 1 समझा देते हैं, सही रहेगा। जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चंस के होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 50, ठीक है। उसी तरीके से 25 क्वेश्चन ये है 50 मार्क्स का, और मेंटल एबिलिटी भी है 25 क्वेश्चन। अभी मैं समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 ये भी 50। लेकिन लास्ट में आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट टेस्ट रखा है। सब्जेक्ट टेस्ट जो है उससे क्वेश्चन आ रहा है 75, कितना है 75, और ये हो जा रहा है टोटल 150। इस तरीके से इन लोग का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जा रहा है 150, 50, 200, सॉरी मार्क्स जो हो जा रहा है 300। कितना हो जा रहा है? 300 टोटल इनका मार्क्स हो जा रहा है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जा रहे हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनके हो जा रहे हैं 150, ठीक है। अगर मैं पेपर ड्यूरेशन की बात करूं कितने घंटे में करना है, तो 2 आवर में, मींस 120 मिनट में, ठीक है, आपको करना है कितना? 150 क्वेश्चंस। ये है। और यहां पे पॉजिटिव थिंग ये है कि आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मींस आप पूरा क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो बेहिचक। मेरे दोस्त ये बड़ा ही पॉजिटिव थिंग है। इसके एक दो और पॉजिटिव थिंग्स मैं आपको गिना दूं तो पहला एक और है कि इसमें फॉर्म इस बार कम पड़ा है और सीट आपको पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार इलाहाबाद में जाने का आपके पास एक अच्छा मौका है मेरे दोस्त, ठीक है। अब अगर मैं लैंग्वेज को थोड़ा एक्सपोज करूं, क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट को एक्सपोज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लैंग्वेज में अगर करूं तो लैंग्वेज यहां पे हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों होता है, ठीक है। आपको कोई एक सब्जेक्ट इसमें से चूज करना रहेगा, कोई एक लैंग्वेज चूज करेगा तो हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हो, ये आपका ऑप्शनल रहेगा। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है? जनरल अवेयरनेस में आपके जैसे इको, पॉलिटिकल और सोसाइटी से कैसे जुड़ा हुआ है, और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इस सेक्शन का हो जाता है ये, क्योंकि यहां पे सीए पूछा जाता है। करंट अफेयर्स आपका इसी वाले सेक्शन में पूछा जाता है। वैसे तो डिफाइन नहीं है कि कितने करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं +8 करंट अफेयर्स मान के चलता हूं। 25 में 8 प्लस ही रहेगा लगभग, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। बाकी इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके सोसाइटी से जुड़ा हुआ हो। आपका जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिकली और सोशली कैसे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से। मैं आपको एग्जांपल भी सेट करूंगा, लेकिन जब क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा तब, ठीक है। ये पूरा सेक्शन आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेंटल एबिलिटीज जो है यही ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको मैथ भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे भी डिफाइन नहीं है कि कितने क्वेश्चन मैथ के होंगे और कितने क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के होंगे। लेकिन मेरे दोस्त एक पॉजिटिव थॉट ये है इसमें भी कि जो मेंटल एबिलिटी है पूरा का पूरा बीएचयू का जो तैयारी किया होगा वो वहीं से रिलेट हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉजिटिव थॉट ये है कि ये लोग जो मैथ देते हैं वो भी बड़ा ही बेसिक और इजी मैथ देते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है इसका। अगर मैं सब्जेक्ट टेस्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट टेस्ट में यहां पे क्या होता है, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैं यहां लिख रखा हूं। लॉजिक होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी। इसी पॉलिटी को ये लोग सिविक्स भी लिखते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे जो लोग सीबीएसई से हैं वो लोग, हम लोग 10वीं के पहले सिविक्स पढ़ा करते थे। तो पॉलिटी, सिविक्स और ज्योग्राफी, यहां पे वही चीज हो गया, मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। और इको और उर्दू, ठीक है। यहां पे एक संस्कृत भी होता है, उसको भी आप लोग नोट कर लेना। संस्कृत मैं हटा दे रहा हूं। देखिए ये आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपको इसमें से 3-3 का कोई पेयर चूज करना रहेगा। कोई भी चूज कर सकते हो, मतलब चाहे लॉजिक हिस्ट्री पॉलिटी ले सकते हो, पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री ले सकते हो, संस्कृत इको उर्दू ले सकते हो। लेकिन ऑलरेडी आप फॉर्म में ले चुके होगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जाके आपको चूज करना है। ये ऑलरेडी आपका क्या है, चॉइस हो चुका है। आप
अब मैं बताऊंगा कि हाल में क्या करना पड़ता है, मैं इसमें मतलब पूरी चीज समझा दूंगा एक ही वीडियो में। अब देखिए, सपोज आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो चूज करते हो तो 25-25 क्वेश्चंस आपको इन तीनों सब्जेक्ट से मिलेंगे। अगर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो चूज किया तो 25 क्वेश्चंस यहां से करना है, 25 क्वेश्चन यहां से करना होगा, 25 यहां से करना होगा, मतलब यहां से टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ये हो गया सब्जेक्ट टेस्ट। और ये जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, अब आपको करना है क्या है, आप कॉमेंट्स करके बताओगे मुझे कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट टेस्ट में किसके हैं, उसकी क्लास हम लोग थोड़ा तेजी से चलाएंगे। ऐसे मैं कोशिश करूंगा सबकी क्लास कराने के लिए। तो प्लीज कमेंट्स करो जाके सभी लोग कि आप लोग इन 7 सब्जेक्ट्स में क्या क्या चूज किए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टेलीग्राम, और हाँ सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, तो मैं टेलीग्राम पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा और बाकी चीजें मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये रहा सब्जेक्ट टेस्ट मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन हाल का क्या प्रोसेस रहता है इन लोग का। तो एक चीज और बता दूं कि इनका जो पेपर है ये पिछली बार से भी और इस बार भी सीबीटी मोड और ऑफलाइन मोड दोनों है, मतलब कंप्यूटर बेस भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। और ये लोग पेपर के बाद पेपर छीन लेते हैं, जैसे कि नेवी हो गया या फिर एयरफोर्स हो गया, उसी तरीके से लोग अपना पेपर आपको देंगे नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक फॉर्म फिलअप कराया जाता है जिसमें आप एक चूज किए सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, समझ रहे हैं। और एक ही बुकलेट मिलेगा जिसमें आपको पूरा पेपर दिया रहेगा, मींस पूरे 25 क्वेश्चंस के ये वाले सब्जेक्ट्स भी रहेंगे, मेंटल एबिलिटी होगा, लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मींस सभी चीजें इसमें रहेंगी। बस आपको वही चूज करना है जो आके आपने फॉर्म में फिलअप किया, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और मेरे दोस्त आपको एक बात और बता दें कि इसमें आपको इको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि होता क्या है कि इसमें से जो सब्जेक्ट आप चूज किए वही पढ़ोगे। तो एक बात है कि अगर आपने बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी चूज किया तो आपको इको, उर्दू, संस्कृत, लॉजिक से कोई मतलब है ही नहीं। तो ये बड़ा अच्छा चीज है। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग बहुत सारी चीज समझाई है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी हम लोग कल से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से जुड़ जाओ। इस 10 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा बीए का जो सिलेबस होता है उसको हम लोग पूरा कवर कर ले और आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर सको, ठीक है गाइस। और हाँ, होप मत खोना, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग बीएचयू पाठशाला।